बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए जो है सेकंड सेमेस्टर आपका इंग्लिश पोइट्री आपका जो पेपर आपका रह गया था किन्हीं कारणों से आपका एमजीक्यूपी का, उसकी डेट काफ़ी चेंज हुई है। पहले आपके 1 तारीख को पेपर लगा हुआ था, उससे पहले भी था। उसकी डेट चेंज होकर लास्ट जो है आपका कल पेपर लगा हुआ है। यही आपकी फाइनल डेट है। इसका जो है मैंने कोई भी क्लासें नहीं कराई थी एमजीक्यूपी का, तो आज की क्लास में जो है मुझे इसका जो है पेपर प्राप्त हुआ है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। तो आज इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी पर्सन आपके रिपीट होंगे, क्योंकि जितने भी मैंने जो है पिछले साल के पेपर मैंने सॉल्व किए थे, मोस्टली आधे क्वेश्चन फंसे थे इस पेपर से। तो आज मैं इसी की क्लास के माध्यम से इसी को जो हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर इसको अटेम्प्ट करके ही अपनी पेपर देने जाएंगे, क्योंकि इसमें से कम आपको आधे क्वेश्चन बिल्कुल आपको यही छपे मिलेंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपके इसी पेपर से आपके आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बुकलेट जो भेजा है किसी स्टूडेंट ने, थोड़े इसमें जो है क्वेश्चन मुझे जो है सही नहीं दिख रहे हैं। ये मैं क्वेश्चन पेपर जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप इसकी जो है पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको जो है इसमें जो है सारे आप ठीक है इसके आंसर लगा लेना, फिर आप पढ़ कर जो है इसका आंसर आप पता कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जो कुछ क्वेश्चन इसमें जो सही से नहीं दिख रहे हैं और कुछ पेज जो है एकदम क्लियर है, उसको हम समझाएंगे। तो शुरुआत के जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका एमजीक्यूपी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया कि हु कार्स पोएट्री ए स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड ऑफ टीच एंड जो है डिलाइट। आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा कि कविता को जो है शिक्षा और आनंद के जो है अंत के साथ बोलने वाला जो है चित्र कौन जो है कहलाता है। ठीक है, कौन चाहता था इसको, तो ये जो है आपका फिलिप सिडनी चाहता था। इसका पहला एकदम विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया, इसी के साथ में जो है इधर के हम भी क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे, जबकि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है, नहीं तो बाद में आने में कठिनाई होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो जो आपका इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसी के सामने कि इट ए ये दिख ही नहीं रहा इसमें का, चलेगा फिर हम देखेंगे। हाँ, शॉर्ट म्यूजिकल आपको कंपोजिशन आप जो है ग्रीक ओरिजिन्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसका हो जाएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका लाइरिक हो जाएगा। ठीक है, आपका लाइरिक इसमें का विकल्प सही हो जाएगा। ये बुकलेट जो है क्वेश्चन पेपर में जो है टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लो। फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप कहीं अलग लिख लो कॉपी पे। ठीक है, फिर उसी के माध्यम से जो आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। चलेगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ए मॉक एपिक पोएम इज। तो ए मॉक एपिक जो है पोएम क्या होती है। ठीक है, ये आपको बताना है 2 नंबर क्वेश्चन में, यानी एक नकली महाकाव्य कविता है, तो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके जो है 2 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ए आपका प्रोडी ऑफ ए रियल एपिक। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया इसी के सामने जो कि 5 नंबर है कि इन ए पोएम ऑफ मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ द समवन। तो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा कि बिलाप जो है करते रहने की कविता कौन सी है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इलेजी है। क्या है, इलेजी है। इसका जो है राइट विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन पेन आपका पेंट्रा हाँ पेंट्रा हाँ पेंट्रा चैन सोनेट। आपका जो क्वेश्चन दे रहा है कि आपका पेंट्रा जो है चैन सोनेट जो है, इसमें जो है कितनी लाइंस के ये होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो टोटल आपके 14 जो है इसमें लाइंस होती हैं। इसका राइट विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि द बल्लाड वियर द ओरिजिनली आपका मेंट फॉर। तो जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जो है इसमें जो है कथा गीत आपका जो दिया हुआ है बल्लाड, तो इसमें जो ओरिजिन मेंट फॉर का मतलब होता है कि कथा गीत जो है मूल रूप से किसके लिए है ये। ठीक है, तो ये जो है सिंगिंग एंड जो है डांसिंग दोनों के लिए है। ये सिंगिंग और जो है कह सकते हो ये डांसिंग, ये दोनों के लिए है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा, सिंगिंग के बाद हम से डांसिंग भी करते हैं, इसलिए इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा, बोथ यानी सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका चलिए, इसमें कुछ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, उससे थोड़ा सा बेहतर पेज है। तो क्वेश्चन कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए बल्लाड इज नॉर्मली रिटन इन। तो बल्लाड जो है कह सकते हो 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि बल्लाड जो है नॉर्मली रिटन, तो बल्लाड जो है नॉर्मली किस में जो है रिटन है, लिखित है ये। ठीक है, तो आपका एम्बिक आपका मैटर में, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में फंसेगा।
फिर आपका 10 नंबर इसी के सामने क्वेश्चन कि व्हाट इज द ट्रेजी कॉमेडी। तो आपका जो है ट्रेजी कॉमेडी क्या है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ट्रेजी कॉमेडी क्या है। तो ट्रेजी कॉमेडी जो है एक जो है नाटक जिसमें जो है दुखद और जो है हास्य दृश्य जो है कह सकते हो एक के बाद जो है एक आते रहते हैं, तो इसे हम जो है कह सकते हो ट्रेजिडी कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का सी विकल्प रट लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में फंसेगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर है कि व्हाट इज द आपका डोनोमेंट क्या होता है ये, ठीक है। डेनोमेंट क्या होता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो डेनोमेंट ये क्या है, तो ये जो है ये एंडिंग ऑफ द ट्रेजिडी है। क्या है ये, एंडिंग ऑफ है जो है ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। इसी के सामने आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि हु द डिफाइंस द एसे ऑफ लोज शैली ऑफ माइंड। आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि निबंध को जो है मन की जो है शिथिलता की जो है परिभाषा कौन देता है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर ले तो आपका सैमुअल आपके जॉनसन देते हैं, इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आपका सोरस इन द प्ले। आपका जो है क्वेश्चन आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि नाटक में जो है सोरस का क्या कार्य है, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोरस, यानी प्ले का मतलब होता है नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो खेल जो खेल मतलब नाटक ही आएगा, तो खेल में जो है सोरस का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें सोरस का जो कार्य है तो क्या है, तो ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो रहेगा पहला, इट एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये पास्ट और फ्यूचर के बारे में, यानी पास्ट और जो है फ्यूचर के बारे में जो एक्सप्लेन करता है, बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ 12 नंबर इसी के सामने कि व्हाट इज द, हाँ ये जो क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है इसी के सामने आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द सोलिलोग, ये क्या होता है। तो जिसको हम जो है इसको हिंदी में कहते हैं जो है आत्मभाषण कहते हैं। तो आत्मभाषण क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आत्मभाषण वो है जो मंच पर जो है बोले गए गुप्त, जिसको कह सकते हो मंच पर जो है बोले गए जो है कुछ गुप्त विचार होते हैं, इसी को हम जो है कहते हैं सीक्रेट थॉट स्पोक ऑन द स्टेज, ठीक है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यानी जो है आयन जो है इकोलॉग इज, तो आयन इकोलॉग जो है ये क्या है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है पोस्टरल आपका पोएम है, क्या है, जिसको हम जो है कह सकते हो पोस्टरल पोएम का मतलब होता है देहाती कविता, ठीक है। इसको हम देहाती कविता कहते हैं हिंदी में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसी के सामने जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि ए शॉर्ट आपका डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूलर ऑफ द पोस्टरल लाइफ। आपका जो क्वेश्चन आपका 16 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रामीण या जो है देहाती जीवन की एक जो है लघु वर्णनात्मक कविता कौन सी है, ठीक है। तो 16 नंबर की हम बात कर ले तो कौन सी भैया है, तो आइडियल है, क्या है आपका आइडियल है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसकी बात कर ले तो दिया हुआ कि ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सम पीस ऑफ रिटिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि जो है किसी लेखन के जो है कह सकते हो आरंभ में जो है एक उदाहरण है किसी का, ठीक है, आरंभ का स्टार्टिंग का एक उदाहरण है। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हो एपीग्राफ का उदाहरण है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। एपीग्राफ का अर्थ होता है आपका पूरा लेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है इसी के सामने 17 नंबर कि पोप वाज ए ग्रेट आपका क्रिटिक ऑफ द एज ऑफ। तो जो आपका ये पोप था, ठीक है, तो पोप ये जो था, पोप जो है ये किस युग के जो है महान आलोचक थे, ठीक है, किस एज का आलोचक ये था। तो इस क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये जो है आपके अगस्तीन आपके एज का था, ठीक है, अगस्तीन लिटरेचर का था, इसका राइट विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका अनराइम्ड वर्ड्स विदाउट ए जो है कंसिस्टेंट मटेरियल आपका मेट्रिकल आपका पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिना जो है छंदबद्ध छंद के बिना जो है कौन सा छंद जो है कहा जाएगा। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे भैया, तो इसको हम कहेंगे, ठीक है, फ्री वर्स कहेंगे, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका, अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने है कि क्लिंथ बुक्स
ठीक है, क्लीनथ बुक्स हैज मैनली यूज्ड हिज क्रिटिकल टूल्स ऑन। ठीक है, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है क्लीनथ मुक्त में जो है मुख्य रूप से जो है अपने आलोचनात्मक जो है उपकरणों का जो है उपयोग किया है। तो किसका किया है? तो पोइट्री का किया है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अल्फ्रेड जो है टेनिसन वाज जो है अल्फ्रेड जो है टेनिसन का जो है जन्म जो है कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। ये क्वेश्चन पक्का आपको रट के जाना है। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई है, मैं दोनों बता दूंगा, कोई ना कोई एग्जाम में बिल्कुल पूछ लेगा। तो इनका जन्म कब हुआ है सबसे पहले अब ये देख लो। तो इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त। कब हुआ था? 6 अगस्त 1809 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु की हम बात कर ले तो इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु भी आप लिख लो। अल्फ्रेड आपके टेनिसन जो आपके थे, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1892 में। कब हुई थी? 1892 में। इनका जो जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। याद कर लो, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में क्वेश्चन। इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द मोस्ट परफेक्ट एंड जो है थाटफुल ऑफ हिज सॉन्ग्स आपका हेथार्टो पब्लिश इज, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ 22 नंबर कि 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि अब तक जो है प्रकाशित उनमें जो है गीतों के लिए सबसे उत्तम और विचारपूर्ण है। तो ये कौन सी बुक है? तो भैया ब्रेक 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 के लिए है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा आपके, ये जो है सिलेबस में भी है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि टेंशन जो है आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 20 नंबर। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। टेंशन की जो है आपका यूलिसिस, टेंशन जो है यूलिसिस वाज रिटन सन आफ्टर द डेथ। तो एक जो क्वेश्चन कह रहा है कि टेंशन जो है यूलिसिस छंद की जो है लिखी गई थी। तो ये कब एक जो है लिखी गई थी। ठीक है, तो इसके जो है हेलम की मृत्यु लिखी गई थी। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा हेलम। अब हेलम की मृत्यु कब हुई थी सबसे पहले ये आप जान लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो हेलम की मृत्यु कब हुई थी सबसे पहले आप देखो। तो हेलम की यदि हम मृत्यु की बात कर ले तो इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 1800 जो है 33 में हुई थी। कब हुई थी? 33 में हुई थी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये 1833 में हुई थी। ये कविता जो ये जो लिखी गई है, ठीक है, ये भी जो है 1833 में ही लिखी गई है और इनकी मृत्यु भी इसी डेट में हुई थी। ठीक है, अब देखो, और ब्राउनिंग का ब्राउनिंग की हम बात करें तो ब्राउनिंग की मृत्यु कब हुई थी? तो 1800 जो है 89 को जो है ब्राउनिंग की मृत्यु हुई थी 1889 को। ठीक है, अर्नोल्ड की मृत्यु कब हुई थी? तो 1800 जो है 88 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1800, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1800 जो है, हाँ 1888 को हुई थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है, महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम के लिए। फिजिक्स सामने आपका दिया हुआ है, यूलिसिस इज द फॉर्म ऑफ पेन। तो यूलिसिस जो है इसमें जो है कह सकते हो कि सबसे आप 23 नंबर क्वेश्चन कि यूलिसिस जो है किसकी कलम से है ये। ठीक है, तो ये जो है आपके टेनिसन के हैं। इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि अल्फा टेंसन जो है आपका मैट्रिकुलेटेड फॉर्म आपका ट्रिनिटी कॉलेज इन। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया 21 नंबर क्वेश्चन कि जो है अल्फ्रेड टेनिसन ने जो है ट्रिनिटी कॉलेज में जो है मैट्रिक किया था। तो किस सन में किया था? तो 1828 में किया था। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने कि टेंशन बिलोंग टू। तो टेंशन जो है बिलोंग करता है। ठीक है, तो टेंशन की बात करें तो ये जो है विक्टोरियस एज से बिलोंग करता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में, इसको भी रट लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि टेंशन इज फेमस फॉर। तो टेंशन जो है किस लिए फेमस था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो विक्टोरियन आपका जो है कंप्रोमाइज के लिए फेमस था। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर इसी के सामने क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ टेंशन इज कॉल्ड परफेक्ट पोएम बाय टी.एस. आपका एलियट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि टी.एस. यानी जो है टी.एस. एलियट की जो है किस कविता को जो है उत्तम कविता कहा गया है। ठीक है, तो किस कविता को कहा गया है? तो 28 नंबर की हम बात करें तो यूलिसिस को कहा गया है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 26 नंबर कि हु इज द सन ऑफ द यूलिसिस। यूलिसिस का पुत्र कौन था भैया? ठीक है, तो टेलीमैकस था। इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा 26 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने आपका 29 नंबर क्वेश्चन की ब्रेक 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 इज द आपका एलिगेनिक पोएम ऑन द डेथ ऑफ। तो ये जो है कह सकते हो जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेक ब्रेक जो है किसकी मृत्यु पर जो है एक शोक गीत है ये। ठीक है, तो किसकी मृत्यु पर भैया है? तो हेलम की मृत्यु पर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा आपके आर्थर हेलम के। इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि विच पोएम
आप जो है टेंशन इज द बेस ऑन द हैमर हैमर्स आपका ओडेसरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है 27 नंबर कि 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आपकी पोएम में दी हुई है, ठीक है, तो ये जो है किस पर बेस है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका ये जो है इसकी हम बात कर ले आपके, तो यूलिसिस पर बेस है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट इसका जो है जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इसकी यदि हम जन्म की बात कर ले आपके 30 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था 1888 को हुआ था। जो है टी.एस. एलियट का जन्म जो है 1888 को हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी भैया, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी ये भी आप जान लो, नहीं तो एग्जाम में हो सकता है मृत्यु इसकी पूछ ले। तो 1965 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1888 में इसका जन्म हुआ था, 1965 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि टी.एस. एलियट वाज जो है इन्वेस्टेड विद द ऑर्डर ऑफ जो है मेरिट इन द ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि टी.एस. एलियट को जो है वर्ष में जो है योग्यता क्रम के साथ जो है निवेश किया गया था, किस सन में किया गया था, ठीक है। तो 1948 में। इसका राइट विकल्प हो जाएगा कौन सा भैया, 1948 में, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 34 नंबर इसी के सामने कि हु इज द स्पीकर इन द एलिग्राफ एट द लव सॉन्ग ऑफ द प्रोफरक, ठीक है। प्रोफरक जो आपका दिया हुआ है इसको हम देखेंगे कि जो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपिग्राफ में जो है प्रोफरक को जो है प्रेम गीत का जो है वक्ता कौन है इसमें जो है, ठीक है। तो गाइडोगा है, कौन है भैया, तो गाइडोगा है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा गाइडोडा है, ठीक है, गाइडोडा। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि टी.एस. एलियट रिसीव्ड नोबेल प्राइज फ्रॉम द लिटरेचर इन, यानी जो है टी.एस. एलियट को जो है नोबेल पुरस्कार जो है लिटरेचर में जो है कब साहित्य में प्राप्त हुआ था, ठीक है, किस सन को प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है 32 नंबर, तो 1948 में इनको मिला था, ठीक है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका इसी के सामने 35 नंबर की व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ लव सॉन्ग ऑफ द प्रोफरक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ 35 नंबर क्वेश्चन कि उनको जो है प्रेम गीत का जो है मूल शीर्षक इनका क्या था, ठीक है, टाइटल क्या था। तो स्त्रियों में जो है प्रोफराक था। इसका राइट विकल्प हो जाएगा प्रोफराक एमंग द ओमेन। इसका जो है चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि द लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड जे प्रोफरक इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अल्फ्रेड जे जो है प्रोफरक का जो है प्रेम गीत जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है आधुनिकवाद से संबंधित है, तो आपका मॉडर्निज्म से संबंधित है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर इसी के सामने आपका 36 नंबर की व्हाट डज द प्रोफरक आपका वंडर इट ही शुड डज इट। तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका विकल्प हो जाएगा ए पेज, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफरक इज, ठीक है। तो जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि जे अल्फ्रेड जो है प्रोफरक का जो है प्रेम गीत है, तो कौन सा इनका प्रेम गीत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका जो प्रेम गीत है एंड आपका इंटीरियर आपका मोनोलॉगी है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। इसी के सामने क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। इसी सामने क्वेश्चन आपका दिया कि विच वर्स इज मोस्टली यूज बाय जो है शेक्सपियर इन हिज प्लेज, ठीक है। तो आपका जो 41 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जो है शेक्सपियर ने जो है अपने नाटकों को जो है किस छंद का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया है अपने नाटकों में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ब्लैंक वर्स का किया है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी, जिसको जो है हम ब्लैंक वर्स का किया है इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर वाज बर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल बना के पूछ लेगा, ठीक है। अब मैं दोनों बताऊंगा। तो इनके हम जन्म की बात कर ले शेक्सपियर के, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो
तो कहोगे भैया 1564 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1564 में जो है इनका जन्म हुआ था। यदि हम इनकी मृत्यु की बात कर ले तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1616 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन आप लिख के रख लो, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में, चाहे वर्ण पूछ ले या फिर इसकी मृत्यु पूछ ले शेक्सपियर की, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ही। ठीक है, जो है 1564 में इनकी जो है जन्म हुआ था इनका, और 1616 में जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन रट लो, कहीं पर लिख लो, फंसेगा बिल्कुल ये। ठीक है, अब देखो इसी के सामने क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखो चलेगा। पहला मीटर वाला क्वेश्चन देखे ले 39 नंबर के, शेक्सपियर वाज बर्न इन जो है स्ट्रेट फोर्ट ऑन जो है ओवन इन द कंट्री। जो क्वेश्चन आपका दिया 39 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है शेक्सपियर का जो है जन्म देश में जो है स्टैनफोर्ड ऑन जो है एन में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो आपका वर्वी कसायर में हुआ था। इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का चौथा। पीछे के सामने क्वेश्चन, शेक्सपियर इज जो है आपका कंटेम्पोररी वाच। तो ये जो है 42 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है शेक्सपियर जो है किसके समकालीन थे? ठीक है, तो बेन जॉनसन के थे। इसका राइट विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शेक्सपियर इज एसोसिएटेड विद विच आपका थिएटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 40 नंबर क्वेश्चन, तो शेक्सपियर का संबंध जो है किस रंगमंच से है? थिएटर से है। ठीक है, तो इनका जो संबंध है ग्लोब एंड जो है ब्लैक जो है आपका फेयर्स से है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी के सामने कि हाउ मैनी सोनेट वी आर रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर ने जो है कितने सोनेट लिखे हैं? तो इसकी बात करें तो 100 जो है किसने लिखे भैया? 154 लिखे। इसका पहला विकल्प सही देगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, कोई एक स्टूडेंट जरूर मुझे पेपर भेज देगा, क्योंकि मेरे पास इसका पेपर नहीं था पिछले साल का, नहीं तो मैं बहुत ही जल्द इसकी क्लास में बहुत पहले ही करा देता, इसीलिए लेट हो गई थी। इसलिए सभी से निवेदन है जैसे ही आपका पेपर होगा मुझे पेपर जरूर भेज देना, जिससे अगले साल स्टूडेंट के लिए कह सकते हो कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े मुझे। ठीक है, अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन कि सोनेट ऑफ शेक्सपियर वियर आपका रिटन बिटवीन जो है 1953 से जो है 1500 जो है 1900 नहीं आपका जो है 1553 जो यानी 93 से जो है 1500 जो है 96, बट वेयर आपका प्रिंटेड इन द 19 यानी 1600 जो है 6। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। ये जो आपका कह रहा क्वेश्चन कि शेक्सपियर के जो है सोनेट जो है लिखे गए हैं ये आपके 1500 जो है 93 से लेकर जो है 1596 के बीच जो है ये 10 बार लिखे गए थे। लेकिन जो है इन्हें जो कह सकते हैं उनको जो पब्लिश किया गया जो है 1900 जो है कह सकते हो 1606 ईस्वी में मुद्रित किया गया। किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना। ठीक है, तो थॉमस आपके थ्रोप के द्वारा। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। फिर के सामने अगला क्वेश्चन कि आई कैन नॉट सी डेड फ्लावर आर एट माई फीट दिस लाइन इज फ्रॉम। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ऊपर की जो लाइन यहाँ तक दे रखा है कैन नॉट सी से फीट तक, तो ये जो लाइन है ये किस फॉर्म की है ये आपको बताना है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का। तो इसकी हम बात कर ले, ये पंक्तियाँ किसमें की है? तो ये जो है ऑड टू ए जो है नाइटिंगेल की हैं। ऑड टू ए नाइटिंगेल आपके जो है सिलेबस में जो है पार्ट आपके अवेलेबल है। ठीक है, उसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शेक्सपियर डाइज। अभी ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उसका जन्म बताया था, उसकी मैंने जो है मृत्यु भी मैंने आपको बताया था कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसका जन्म कब हुआ था। दोनों क्वेश्चन इसी पेपर में पूछे गए थे पिछले साल। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिर से आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि शेक्सपियर का जो है जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो भैया आप कहोगे अभी आपने बताया 1564 में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में। 1616 2 बार 16 लिख दो भैया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस तरह से तो 1616 में इनकी मृत्यु हुई और जो है 1564 में इनका जो है जन्म हुआ। अब देखो इसी के सामने कीट्स वाज ए, तो कीट्स जो है क्या है? तो एक रोमांटिक कवि है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में पिछले साल, और खासकर एमजीक्यूपी में तो पूछा ही गया पेपर ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा रोमांटिक पोइट। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्हाट कैरियर डिड कीट्स गिव अप टू बिकम ए जो है पॉइंट। ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है 46 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जो है बनने के लिए कीट्स ने जो है कौन सा जो है करियर छोड़ा था। तो मेडिसिन का जो है इन्होंने जो है करियर छोड़ा था, दवाइयों का करियर छोड़ा था इन्होंने। ठीक है, पीछे के सामने क्वेश्चन कि द ओड्स ऑफ कीट्स आर। ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है,
49 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कीट्स की जो कविताएं जो थी, ठीक है, एक कैसी थी, तो आपका रेगुलर और इरेगुलर दोनों प्रकार की थी, इसलिए आप सी लगाइएगा, बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यानी तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका व्हिच सोनेट फॉर्म कीट्स एडोप्टेड, ठीक है, तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कीट्स ने जो है कौन सा जो है सोनेट जो है रूप अपनाया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है इटालियन और जो है इंग्लिश फॉर्म, ये दोनों इन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। अब वैसे तो इटालियन होना चाहिए फिर इंग्लिश, वैसे तो दोनों इन्होंने अप्लाई किया है। आप यूनिवर्सिटी क्या मानते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से फिलहाल के लिए आप इटालियन लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज अप टू माइंड्स इज, ठीक है। ये क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, इसीलिए पढ़ने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, ठीक है। आप उसको जरूर ले लेना, जिससे आपको समझ में आएगा सही से पढ़ने में, ठीक है। आप इसके अलग अलग क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो कॉपी पे, यानी पे सारे क्वेश्चन नोट उतार सकते हो, फिर उसकी आप आंसर उसी के साथ में लिख लेना, फिर आपको याद करने में भी आपको जो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ कि लेट टू नॉट टू द मैरिज आप जो है आपका माइंड का जो है विषय क्या है, इसका जो है टाइटल क्या है, इसकी थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका विषय वस्तु जो है लव है, प्रेम है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि द इटालियन सोनेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू, तो ये जो है इटालियन सोनेट जो है ये कितने भागों में डिवाइडेड है, कितने भागों में, ठीक है। तो ये जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द डन पोएट्री, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो है डान की जो है कविता का जो है विशेष गुण क्या है, ठीक है। तो मेटाफिजिकल आपका है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शेक्सपियर सोनेट हैज बीन जो है हैज बीन डिवाइडेड इनटू, तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है शेक्सपियर सोनेट को जो है विभाजित किया गया है, तो इसको जो है इसमें जो है 3 आपका क्वाड्रेंट्स है और जो है इसमें 4 जो है लाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें 3 क्वाड्रेंट्स हैं और जो है 4 लाइंस ये जो है कॉपलेट, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला फिर से सामने दिया हुआ है कि ए वैलिडेक्शन फॉर बिल्डिंग आपका मॉर्निंग इज द पोएम बाय होम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ आपका 55 नंबर की, हाँ ये 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतिमा शोक मानना, ये जो है किसकी कविता है आपको बताना थी, जो है जॉन डन की कविता है, ठीक है। किसकी है तो कहोगे भैया जॉन डन की कविता है, इसके राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जॉन डन हैज बीन कॉल्ड इज द फाउंडर, तो जॉन डन के जो है हैज बीन कॉल्डर किसे कहते थे, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जॉन डन को जो है कहा गया है, तो ये जो है मेटाफिजिकल स्कूल, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जॉन डन को जो है किसका जो है फाउंडर कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल स्कूल का, ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पोप और रिटन यानी वो रोट इज, तो पोप ने जो है क्या लिखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 59 नंबर क्वेश्चन की, तो इन्होंने जो है क्या लिखा है, ठीक है। तो पोप ने जो है आपका हेरोइक कॉपलेट लिखा है, सभी को पता होगा, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आयन एसे ऑन माइन इन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य पर एक जो है निबंध है, ठीक है। तो क्या है तो क्रिटिकल वर्क ऑफ अर्थ, ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा, ये मनुष्य पर ही निबंध है, इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपका छूटा जा रहा है कि पोप जो है एडमिटेड आपका ड्राइडेन आइज, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाप ने जो है ड्राइवेन एक प्रकार जो है स्वीकार किया है, तो ये जो है गाइड का किया है, पथदर्शक का किया है, ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आयन एसे ऑन माइन इन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य पर एक जो है निबंध है, तो क्रिटिकल वर्क ऑन आर्ट, ठीक है, ये है, मैंने भी आपको बता दिया था। इसी के नीचे हम देखेंगे कि पॉप वॉच, तो पॉप जो है ये जो है सेल्फ स्टडीज था, इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका कि पोप बाई नेचर वाज, ठीक है। तो पोप का जो है नेचर क्या था, इसकी प्राकृत क्या थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो प्राकृत थी अग्रेसिव थी, यानी कह सकते हो गुस्से वाली थी, आक्रमण वाली थी, अग्रेसिव जो है इम्पल्सिव, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पोप्स आपका मास्टरपीस आपका रेफ ऑन द लॉग पब्लिश इन, ठीक है। तो ये कब पब्लिश हुई थी, ये जो पुस्तक आपकी दी हुई है, ठीक है, तो ये कब पब्लिश हुई थी, तो 62 नंबर की हम बात करें तो ये पब्लिश आपकी हुई थी 1712 में हुई थी। कब हुई थी भैया, कहोगे भैया 1712 में, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला, ठीक है।
अब चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि आपका आपका हाँ हेटरिक इज, तो आपका हेटरिक जो होता है आपका हेटोरिक, ये क्या होता है, ठीक है। तो हेटोरिक इज, तो हेटोरिक जो क्या है, तो ये जो है द आर्ट ऑफ द इफेक्टिव स्पीकिंग अथवा रेटिंग, ठीक है। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। फिर इसी के सामने आपका दिया हो कि डाईमीटर कॉन्सिस्ट, तो डाईमीटर जो है कॉन्सिस्ट, तो डाईमीटर जो है कितने फीट का होता है भैया, ठीक है। तो डाईमीटर की हम बात कर ले आपके, जो कि 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है 2 फीट का होता है, 2 फीट का। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पोरोसिटी मीन्स क्या होता है, पोरोसिटी मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें आपके 64 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका मतलब होता है, ये होता है द आपका स्टडी ऑफ द आपका वर्सिफिकेशन आपका, ठीक है। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा द स्टडी ऑफ द वर्सिफिकेशन, ठीक है, ऑफ आपका मटेरियल स्ट्रक्चर। इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा, ठीक है। इसी के सामने है द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ द 6 फीट इन द कार्ड, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका 67 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपका जो है 6 किसमें फीट होते हैं, ठीक है, किसमें 6 फीट होते हैं। तो 6 आपका जो होता है हेक्सा में जो है 6 होते हैं। फिर आपका हेप्टा दिया होता है, हेप्टा में कितने होते हैं भैया, तो हेप्टा में आपके जो है 7 होते हैं। फिर आपका पेंटा दिया हो, पेंटा मतलब 5 होते हैं इसमें। फिर आपका जो है ट्रीमीटर यानी इसमें 3 होते हैं, ठीक है। ये याद कर लो, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। फिर अगले हम प्रश्न में बढ़ेंगे। आपका 6 जो होता है हेक्सा में होते हैं, हेक्सा यानी 6। अब अगला क्वेश्चन देखो कि अबाउट आपका जो है, हाँ अगला क्वेश्चन जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका अबाउट इलस्ट्रेट्स, ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है एम्बिक आपका फुट है, ठीक है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका क्वाड्रेन इज द स्ट्रेंजा ऑफ, तो ये जो क्वाड्रेन स्ट्रेंजा जो है कितने लाइन का होता है, ठीक है। तो 68 नंबर की बात करें तो ये जो है 4 लाइन का होता है, इसकी 4 लाइन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है, जो कि यहाँ से देखेंगे, हाँ ये आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 69 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो पूर्ण विराम जो है ये क्या होता है, तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा आपका, हाँ कैसोरा इम्प्लाइज, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा इसमें का रहेगा द ब्रेक बिटवीन वर्ड विद इन ए आपका मेट्रिकल फीड, ठीक है। इसका 69 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, इसी के सामने जो कि है कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका 73 नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोनेट को जो है पहली बार अंग्रेजी कविता से जो है किसने पेश किया था, किसने इसकी कह सकते हो मुलाकात कराया था। तो ये किसने करा था, थॉमस आपके जो है कह सकते हो आपके वाटेड ने कराया था, ठीक है। वाटेड सारे ने कराया था। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा आपके, ठीक है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका, चलिए अगला क्वेश्चन आपका था राइम रॉयल इज आल्सो नो एज द, तो ये जो है रॉयल जो है ये इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम बात करें आपके 70 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको जो जाना जाता है आपके आपके आपका चौसियन छंद के रूप में जाना जाता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा स्टेंजा के रूप में, ठीक है, चौसियन स्टेंजा के रूप में। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि है, हाँ अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आपका सेस्टेस, हाँ सेस्टेट इस द स्टेंजा आप, तो ये जो स्टेंजा कितने लाइन का होता है भैया, तो ये आपका कितने का होता है, 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है। तो ये आपका होता है 6 लाइन का। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि डेक्टाइलिक मैटर इज आल्सो नो एज, तो डेक्टाइलिक जो है ये इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 71 नंबर की हम बात करें तो इसको जो जाना जाता है ये आपका फॉलिंग मैटर के रूप में जाना जाता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हाँ इंट्रोगेशन इज आल्सो नो एज, इंट्रोगेशन को जो है किस रूप में जाना, इंट्रोगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन जो होता है तो पूछताछ ही तो होती है। तो ये जाहिर सी बात है आपका हेटोरिकल आपका क्वेश्चनिंग होगा, ठीक है, पूछताछ होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा चौथा। फिर फुल फैशन 5 द फादर लाइज आइडेंटिटी द फिगर ऑफ स्पीच, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ से एफ बेर बेर रिप्लाई हो रहा है यानी बेर बेर आ रहा है, तो ये कौन सा इसमें का जो है अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार को क्या कहते हैं, ठीक है, एलिट्रेशन कहते हैं। इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा, ठीक है। एफ बेर बेर रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। उपमेय से उपमान की जब
तुलना की जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है सब पूरे आपके हो गए जितने थे। आप सारे क्वेश्चन रट लो भी, इतने जरूर देख के जाइएगा। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन आप कहीं पर लिख लो, या फिर आप मोबाइल के माध्यम से इसके आंसर तो मैंने बता ही दिए हैं, आप एक एक नंबर छोड़ के अलग लिख लो, फिर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से भी। ठीक है, पेपर जैसे हो जाएगा जरूर भेज देना, जिससे अगले साल स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।